हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। हम प्रीवियस वीडियोस में लंग क्वेश्चंस और कुछ पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का प्रेजेंट कर चुके हैं। ये वीडियो में रेस्ट ऑफ दी जो पॉसिबल क्वेश्चंस है 2 मार्क्स का और शॉर्ट क्वेश्चंस है वो प्रेजेंट करेंगे। हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स जो है वो चैप्टर तक हम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे। तो जो रेस्ट क्वेश्चंस है यहाँ प्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट से लिए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वो क्वेश्चन नंबर 20 तक दिए थे हम। ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा। ये व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट, राइट टू ऑफ इट्स यूजेस। तो एडी करंट का डेफिनेशन लिखना है और 2 यूजेस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 distinguish between self induction and mutual induction. Self induction and mutual induction. यहाँ जब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ोगे उस वक्त कोफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ लेना चाहिए। उसका यूनिट्स जो हेनरी है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशंस, वो भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। वो 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द एरर, यस सर नो टाइप, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस में वो आ सकता है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो वहाँ भी आ सकता है, जो हमारा सेल्फ इंडक्शन का जो करंट का साथ रिलेशन, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ के साथ रिलेशन, वो सब भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में डिफाइन RMS value of AC. RMS value of AC and its relation, and write its relation with peak value. Relation with peak value. RMS वैल्यू का डेफिनेशन और उसका रिलेशन, जो IRMS इजिकल टू I0/√2 या ERMS इजिकल टू E0/√2, वो RMS वैल्यू ऑफ AC दिया हुआ है। तो अल्टरनेटिंग EMF दिया होता तो ERMS इजिकल टू E0/√2 लिखते हैं। यहाँ IRMS इजिकल टू I0/√2 लिखना है। I0 इज द पीक वैल्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 24, wattless current. Define wattless current. Wattless current. wattless current का डेफिनेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 25,
write the principle and expression for efficiency of a transformer. Efficiency of a transformer. उसका प्रिंसिपल जो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है वो लिखना है, और एफिशिएंसी का जो फार्मूला है आउटपुट बाय इनपुट ESIS बाय EPIP इंटू 100% एफिशिएंसी, वही लिखना है। और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जो रिएक्टेंस है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैं दिया हूँ, LCR सीरीज, रिएक्टेंस, एडमिटेंस, इम्पिडेंस, वो सब का डेफिनेशन, वो सब का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला वही भी याद रखना है। तो ये हो गया EMI एंड SC का। अभी मैं ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चन सिलेक्शन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, ये ऑप्टिक्स से पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट में लिख दिया हूँ। दो कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 वो जो दो लेंसेस को हम जब कंटैक्ट में लेते हैं तो उसका जो पावर होता है, इक्विवेलेंट लेंस बनता है, जो उसका पावर P = P1 + P2 और 1/f = 1/f1 + 1/f2, वो उसको वो फार्मूला में नहीं पूछ के वो एक प्रॉब्लम के हिसाब से दिया हूँ। एक क्वेश्चन है, a concave lens of focal length 20 cm and a convex lens of focal length 10 cm are in contact. क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द combination of lenses, combination of lenses। एक चीज़ यहाँ हमारा फार्मूला है P = P1 + P2, बट कनकेव लेंस होता है तो पावर नेगेटिव होता है, कन्वेक्स लेंस होता है तो पावर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 20 cm दिया हुआ है, तो उसमें से उसका पावर निकलना है 1/4 फोकल लेंथ। तो ये सेंटीमीटर में है तो मीटर करने से 100 हो जाएगा, तो 100/20, राइट। 5 डायोप्टर होगा। तो ये कनकेव लेंस है तो -5 डायोप्टर, और कन्वेक्स लेंस इसका फोकल लेंथ 10 cm है, सो 100/10 मतलब 10 डायोप्टर। ये कन्वेक्स लेंस है प्लस 10 डायोप्टर, तो टोटल पावर, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, -5 डायोप्टर प्लस 10 डायोप्टर मतलब +5 डायोप्टर। तो वो एक इक्विवेलेंट लेंस जो बनेगा वो एक कन्वेक्स लेंस होगा, तो आंसर होगा +5 डायोप्टर। सो यहाँ थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, जब भी कनकेव लेंस दिया हुआ है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, पावर भी नेगेटिव लेना है, और कन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28,
28 है वाटर कोहेरेंट सोर्सेस. वाटर coherent sources. Give an example. Here, question number 29. State Huygens principle. State Huygens principle. जो वेब फ्रंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है, स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेब फ्रंट. तो वहाँ स्टेटमेंट लिखना है, वो डायग्राम करना ज़रूरी नहीं है. और क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट एंड प्रूव ब्रीवेस्टर्स लॉ. स्टेट एंड प्रूव ब्रीवेस्टर्स लॉ. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू tan थीटा p एंगल ऑफ पोलराइजेशन. tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो लॉ निकालना है. और यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट थोड़ा जान लेना चाहिए. डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो थोड़ा जान लेना चाहिए. उसका डिस्टिंक्शन भी आ सकता है. तो ये हो गया ऑप्टिक्स का. चलो नेक्स्ट चलते हैं. लेट अस स्विच ओवर टू द चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. dual nature of matter and radiation. इस चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ. क्वेश्चन नंबर क्या था, 31 या 32, 31 लगता है, 30 या 31 याद नहीं है. वाटर मैटर वेव्स write the de Broglie relation for it. Write the de Broglie relation for it. मैटर वेव क्या होता है वो लिखना है. और डी ब्रॉगली मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं. तो डी ब्रॉगली रिलेशन मतलब वो जो मैटर वेव का वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p. p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. सो वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. वो रिलेशन लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 32, ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई से, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें राइट टू लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. राइट टू लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. क्वेश्चन नंबर 33, दो लिमिटेशंस, 4 लिमिटेशंस है, 2 लिमिटेशंस लिखना है. 2 मार्क्स के लिए 2 लिमिटेशंस. फिर राइट Rydberg's relation for Lyman series and Balmer series. जो रिलेशन है वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वो रिलेशन लिखना है.
जनरली बामर सीरीज का प्रॉब्लम भी ज़्यादा आता है क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, तो बामर सीरीज का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मेनली अप टू पास्चन, लायमन, बामर, पास्चन। क्वेश्चन नंबर 34, define mass defect, how binding energy is related to it. Define mass defect, how binding energy is related to it. मास डिफेक्ट का जो एक्सप्रेशन डेल्टा एम इज इक्वल टू हमारा जो एक्सप्रेशन जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, वो मास डिफेक्ट होता है। उसमें C² एक मल्टीप्लाई कर देने से बाइंडिंग एनर्जी आता है, वो रिलेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35, so the variation of binding energy per nucleon with mass number के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है, वो जो डायग्राम होता है वो शो करना है। 35 का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन। uh, 36, distinguish between fission and fusion। यहाँ फिशन और फ्यूजन का डिफरेंस जब पढ़ोगे तो फ्यूजन को हम जानते हैं फ्यूजन बहुत हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है। तो हमारा जो स्टार्स है वहाँ फ्यूजन प्रोसेस में स्टार्स एनर्जी देते हैं, वो 1 मार्क के लिए याद रखना है। और हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो भी फ्यूजन प्रोसेस में होता है, मगर फिशन का सहारा लेते हैं, तो ये याद रखना है। और फिशन का जो रिलेशन होता है यूरेनियम के साथ, जो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं, वो जो इक्वेशन रेडियोएक्टिव, ये क्या न्यूक्लियर रिएक्शन, जो वो थोड़ा याद रखना है। 37 में डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है, 8 to 9 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है। इम्पोर्टेंट 4-5 ठो डिफरेंसेस हमको याद रखना है। तो और वो 4 ठो डिफरेंस लिखने से 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। 38 डिस्टिंग्विश, हाँ नेक्स्ट आ गया सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये distinguish between conductor, semiconductor and insulator in terms of energy band, एनर्जी बैंड को बेस करके उनका डिफरेंसेस लिखना है। और अदर डिफरेंसेस आर आल्सो देयर, वो सब नहीं चाहिए, ओनली एनर्जी बैंड को बेस करके, वो एनर्जी
बैंड को बेसिस, एनर्जी बैंड के बेसिस में हमको डिफरेंस लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ भी पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, फिर इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, और जो और क्या लिखना है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का जो रिलेशन, वो लिखना है। और वो तो डोपिंग के बारे में तो पहले लिख लेना चाहिए। यहाँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, वहाँ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, उतना इनफ है। देन 14 ट्रूथ टेबल्स एंड सिंबल्स। ट्रूथ टेबल्स एंड सिंबल्स of all logic gates। all logic gates, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नांड, जो कॉम्बिनेशन गेट्स, नांड और नर, ये सब का ट्रूथ टेबल और सिंबल्स वो सब याद रखना चाहिए। और ओनली 2 इनपुट्स का हमारे सिलेबस में है। अब का सिलेबस में तो कुछ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं लिखा हुआ है, फिर भी कब कब एग्ज़ाम में 3 इनपुट्स का भी आ जाता है। 41 है कम्युनिकेशन चैप्टर से। कम्युनिकेशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। व्हाट इज़ द नीड फॉर मॉड्यूलेशन। व्हाट इज़ द नीड फॉर मॉड्यूलेशन, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इतने क्वेश्चंस मैं पॉसिबल 60 क्वेश्चंस 2 मार्क्स क्वेश्चन में लिया हूँ, और कुछ मैं पॉसिबल देखूँगा फिर आगे, तो कौन सा पॉसिबल लगेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और 2-4 ठो निकलेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर दूँगा। तो ये वीडियो में इतना ही। बाय।